हे फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारी बॉडी का नेचुरल हार्मोनल सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फ्लूइड को बैलेंस रखता है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं रास सिस्टम। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये कब एक्टिवेट होता है? तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। फर्स्ट कंडीशन है लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन है, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम है, अब वो पेशेंट के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो रहा है, तब रास सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट कंडीशन है लो ब्लड वॉल्यूम। अगर एक्सेसिव ब्लड का लॉस हुआ है जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम है, और ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे पर्सन के अंदर हाइपोटेंशन है, वैसे कंडीशन में भी रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। लो सोडियम लेवल, अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम है तब भी रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। एंड लास्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, जिसको हम डिसऑटोनोमिया भी बोलते हैं। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे डिसफंक्शन हो गया तब भी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बॉडी के अंदर में रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रास सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट है हमारा किडनी, सेकेंड इज लिवर, थर्ड इज एड्रिनल ग्लैंड एंड फोर्थ इज लंग्स। ये चार ऑर्गन्स है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रास सिस्टम के अंदर। सपोज किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में डिहाइड्रेशन हुआ है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल डाउन है। ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होने की वजह से अगर कम अमाउंट में किडनी के पास ब्लड गया तो वैसे कंडीशन में किडनी की अफेरेंट आर्टरियोल्स में क्या होती है, यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये सेंस कर लेती हैं कि ब्लड का वॉल्यूम कम है। अब ऐसी कंडीशन में ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती हैं, रेनिन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही रेनिन का सिंथेसिस वो स्टार्ट कर देती हैं तो ये जो रेनिन है, ये रेनिन जो है वो जैसे ही ब्लड में गया वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लिवर है, ये लिवर एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज करता है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो रेनिन है जो कि लिवर से सिंथेसिस होने वाले एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वैसे ही जो हमारा लंग्स है वो क्या रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करेगा जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये होता है एक्टिव फॉर्म में। एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही ब्लड में आएगा तो ये क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बॉडी के अंदर में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, जो एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलोसा सेल्स है, उस सेल से ये क्या